हाय एवरीवन, जय हिंद। हमने अपनी लास्ट की 2 वीडियोस में डिस्कस किया था प्रमोशन का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में हमने कवर किया था एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी। उन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सेल्स प्रमोशन एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। हमने देखा कि प्रमोशन के सभी कंपोनेंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कंज्यूमर्स को स्टिमुलेट करना कि वो कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लें। ठीक है। सेल्स प्रमोशन का यूनिक फीचर क्या होता है कि इसमें कंपनी डायरेक्ट इंड्यूसमेंट देती है कस्टमर्स को इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स या एक्स्ट्रा वैल्यू। और इन इंसेंटिव्स का या एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफर करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कंज्यूमर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स परचेज करें कंपनी के। राइट। अब बात करते हैं टूल्स ऑफ सेल्स प्रमोशन की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल जो है सेल्स प्रमोशन का वो है डिस्काउंट्स। कंपनीज क्या करती हैं, डिस्काउंट्स ऑफर करती हैं। जैसे मिंत्रा ने अभी क्या किया, इंडिपेंडेंस डे सेल लगा दी जिसमें कि अप टू 50% ऑफ है कई ब्रांड्स पे। या हम मॉल्स में जाते हैं वहाँ लगा होता है अप टू 40% ऑफ, अप टू 50% ऑफ, है ना। तो डिस्काउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कंज्यूमर्स फिर ज़्यादा परचेज करेंगे। अब जैसे कोई प्रोडक्ट है ₹1000 का, तो शायद कोई नॉर्मली इतना प्रेफर नहीं करे उसे परचेज करना, है ना। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट पे 50% ऑफ होगा तो कंज्यूमर्स ज़्यादा परचेज करेंगे उसे। ठीक है। नेक्स्ट टूल है फ्री सैंपल्स। देखो, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स के केस में होता है कि वो वैसे तो पेड होते हैं लेकिन कुछ टाइम का फ्री ट्रायल देता है कस्टमर्स को, है ना। जैसे कि 14 डेज का या 1 मंथ का फ्री ट्रायल दे दिया। तो उसमें क्या होता है कि कंज्यूमर्स उसे ट्राई करके देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो वो परचेज कर लेंगे। तो इस तरह से फ्री सैंपल यूज़ करके कंज्यूमर की परचेज इंटेंशन इंक्रीज हो जाती है उस प्रोडक्ट को लेके। राइट। नेक्स्ट है बाय वन गेट वन फ्री। अब जैसे लेंसकार्ट ने ऑफर लगाया था, ठीक है। नॉर्मली अगर कंज्यूमर को ₹1500 का 1 पेयर ऑफ स्पेक्टेकल मिल रहा है तो बाय वन गेट वन फ्री ऑफर में क्या होगा कि वो 1500 ही स्पेंड करेगा लेकिन उसको 2 पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स मिलेंगे। ठीक है। तो कंज्यूमर्स तो ऐसे ही सोचेगा ना कि पहले मुझे एक 1500 का पड़ रहा था एंड अब 750 का पड़ रहा है एक। तो इस तरह से सेल्स इंक्रीज होंगी कंपनी की। राइट। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफर। कभी आपने नोटिस किया होगा कि जैसे हम फ्लिपकार्ट पे मोबाइल परचेज करते हैं तो वो ऐसे पूछते हैं कि आप किसी पुराने मोबाइल से एक्सचेंज करना चाहते हो। अगर हाँ, हम पुराने मोबाइल से एक्सचेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो जैसे न्यू मोबाइल का प्राइस अगर 25,000 था, ठीक है, अगर हम पुराने फ़ोन से एक्सचेंज करेंगे तो लेटेस्ट से कि वो अब हमें 18,000 का पड़ेगा। ठीक है। अगर 25,000 का फ़ोन लेने से कोई कंज्यूमर घबरा रहा है कि बहुत महंगा है ना, तो अगर उसे वही फ़ोन 18,000 का पड़ेगा एक्सचेंज ऑफर में तो उसके लिए तो वो सस्ता ही हुआ ना। तो इससे क्या होता है, कंपनी की सेल्स इंक्रीज होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम्स। देखो, कंपनीज ने अपने लॉयल कंज्यूमर्स को रिवॉर्ड करना शुरू कर दिया है। ये भी एक तरह की सेल्स प्रमोशन टेक्निक ही है। जैसे कि लिवाइस ने शुरू किया था, वो क्या करते थे, लॉयल्टी कार्ड्स बना देते थे कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो आपको कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स देते थे। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम परचेज करने आओगे तो आप पुराने लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करवा सकते हो, मतलब उतना प्राइस लेस हो जाएगा आपका, ठीक है, जितने पॉइंट्स होंगे। तो इस तरह कंज्यूमर्स के लिए तो इफेक्टिव प्राइस कम हुआ ना, तो वो तो ज़्यादा परचेज करेंगे जिससे कंपनी की सेल्स भी इंक्रीज होंगी। ठीक है। नेक्स्ट है फ्री गिफ्ट्स। कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं, फ्री गिफ्ट्स देती हैं अपने कंज्यूमर्स को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या होता था पहले, आप 1 kg का बॉर्नविटा लो, साथ में एग्जाम्स के लिए जो कार्डबोर्ड होता है वो फ्री दे दिया जाता था। तो ये भी एक टूल है सेल्स प्रमोट करने के लिए। ठीक है। उसी तरह से लकी ड्रॉज। कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं कि लकी ड्रॉ निकालती हैं, तो इस तरह से कंज्यूमर्स क्या करते हैं, ज़्यादा परचेज कर लेते हैं ये सोच के कि क्या पता मेरा भी लकी ड्रॉ निकल जाए, है ना।
तो अब जब कंज्यूमर ज़्यादा परचेज करेगा तो कंपनी की सेल्स भी ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो ये थे टूल्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। अब बात करते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग की। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटर अटेम्प्ट करता है कि वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके इंडिविजुअल कंज्यूमर के साथ ताकि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बन सके, ठीक है। अब हम मीन्स देख लेते हैं क्या होते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के। जैसे ईमेल मार्केटिंग। अब देखो इंडिविजुअलाइज्ड ईमेल्स आती हैं जब भी मिंत्रा की कोई सेल लगती है या फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज होने होते हैं या अमेज़ॉन का ग्रेट इंडियन फेस्ट होना होता है तो हमेशा ईमेल्स आते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ मुझे कैसे आएगा, हाय आभा डोंट मिस दीज ऑफर्स, है ना। या ऐसे आती है ईमेल की स्पेशल ऑफर फॉर यू। तो ये क्या है, कंपनी का अटेम्प्ट है टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद मी, ठीक है। अपने प्रमोशनल कम्युनिकेशन को डायरेक्टली चैनलाइज करना टू द एंड कंज्यूमर। अब नेक्स्ट मैसेज मार्केटिंग, ठीक है। अब मैसेज मार्केटिंग में जैसे टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, कभी मिंत्रा का आता है जैसे कि हाय आभा 40% ऑफ ओनली फॉर यू, या HDFC बैंक का आ गया कि अप्लाई फॉर लोन्स स्पेशल रेट्स फॉर यू। तो वो क्या कर रहे हैं, टेलर मेड ऑफर्स लेके आ रहे हैं हमारे लिए ताकि हम फेवरेबली रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। और देखो डायरेक्ट मेल्स भी होते हैं जैसे बाय पोस्ट आ गया, ठीक है। अब हम डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। एमवे का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एमवे 100% डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी है। एमवे का सामान आपको किसी मार्केट या शॉप से नहीं मिलेगा। एमवे के स्पेशल एजेंट्स होते हैं जिनको एमवे बिजनेस ओनर्स कहा जाता है। वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को ही अप्रोच करते हैं, ठीक है। इसके साथ हमारा प्रमोशन एंड इट्स कंपोनेंट्स वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।